हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज संजय। माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिजियो मेडिकल में आप सभी का स्वागत है। आई एम अ बीपीटी थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। तो चलिए, रोज की तरह मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ गाइस। ये जो टॉपिक है आज का हमारा, ये थ्योरिकल बेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ये प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें प्रैक्टिकल नॉलेज इसका होना ही चाहिए, क्योंकि ये इसका लाइफ में कहीं ना कहीं हम इसका उपयोग करते ज़रूर हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि थ्योरिकल बेस में ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ थ्योरिकल बेस। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि 2000 जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है वो कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एज अ मसाज को लेकर, तो उसको देख लेते हैं। तो 2022 में आया था क्वेश्चन, राइट द मसाज राइट एंड व्हाट इज द परकशन, राइट डिटेल अबाउट द टाइप्स इफेक्ट एंड यूजेस। ठीक है, उसके बाद 2023 में आया था डिफाइन द मसाज, राइट द टाइप मसाज विद इफेक्ट एंड यूजेस। ठीक, उसके बाद 2020 में आया था कि व्हाट इज अ मसाज, एक्सप्लेन द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मसाज। ठीक है गाइज, उसके बाद आया था डिफाइन मसाज, एनुमरेट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द मसाज। ठीक है, वेरी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि डिफाइन मसाज, अब एनुमरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ मसाज, एनुमरेट एनी 10 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द मसाज। तो देखिए, ये 2017 में, 18 में, 20, 22 और 23, ये अभी के रिसेंट ईयर में ये लगातार ये पूछने जाने वाला क्वेश्चन बन गया है। ठीक है गाइज, और साथ ही साथ ये तो थ्योरिकल बेस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ये तो हमारे क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम कहीं ना कहीं मसाज का उपयोग करते ही हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा गाइज मेरे इस नोट्स में। ठीक है, आप एक बार ज़रूर इसको पढ़िए, और इसको मैं सिंपल, सरल और एकदम सरल भाषा में हिंदी में समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मसाज क्या है। मसाज क्या है, मसाज का डेफिनेशन देखते हैं कि मसाज और मसाज थेरेपी इज अ मैनुअल एंड साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये क्या है, मैनुअल है, मतलब हम खुद से करते हैं, और साइंटिफिक मैनिपुलेशन है, साइंटिफिक उसको मैनिपुलेट करना होता है, चेंज करना है। ठीक है ना, साइंटिफिक तरीके से हमको मसल को सॉफ्ट टिश्यू को चेंज करना है बॉडी का। ठीक है, ये क्या है, मसाज क्या है कि मैनुअल थेरेपी है। ठीक है, और उसमें साइंटिफिक तरीके से हमको उसको सॉफ्ट टिश्यू को ट्रीट करना है। समझ में आ गया गाइज। अब मसाज विल बी हेल्प टू स्टेबलाइजिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ एंड प्रोमोटिंग वेलनेस। ठीक है, ये क्या काम करता है मसाज हेल्प टू स्टेबलाइज करके रखने में और मेंटेन करके रखने में, हेल्थ को मेंटेन करने में, और प्रोमोट द वेलनेस, और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, प्रमोट करता है ये कौन, मसाज। ठीक है, अब देखते हैं बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दी मसाज को क्लासीफाई किया गया है, उसका कौन कौन सा बेसिस है। ठीक है, उसके बेसिस के अकॉर्डिंग मसाज के कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो मसाज को उसके बेसिस के हिसाब से उसे चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट है कैरेक्टर ऑफ द मसाज के कैरेक्टर के हिसाब से उसके कितने टाइप्स होते हैं वो है। ठीक है ना, दूसरा होता है डेप्थ ऑफ द मसाज, हमारे डेप्थ कितना है, हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं, हम कितनी इंटेंसिटी के साथ किसी को मसाज दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मसाज के टाइप्स होते हैं। उसके बाद आते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी मसाज, कि हम बॉडी पार्ट में हम कितना सरफेस एरिया को ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा मसाज के टाइप से हो जाता है। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ द मसाज, हम किससे अपने जो मसाज थेरेपी दे रहे हैं वो किससे अप्लाई कर रहे हैं, या तो इंसान दे रहा है या तो मशीन दे रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा मसाज के टाइप्स डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले कैरेक्टर ऑफ मसाज में देखें। कैरेक्टर ऑफ मसाज में होता है, इसका कैरेक्टर के हिसाब से मसाज को हमने मुख्य चार भागों में बांटा है। फर्स्ट होता है स्ट्रोकिंग, दूसरा होता है प्रेशर और परकशन एंड वाइब्रेशन। ठीक है, इसको आगे सबको पढ़ेंगे एक एक साथ। और उसके बाद डेप्थ ऑफ द मसाज के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है लाइट मसाज, कि हमने कितना मसाज दिया, एकदम हमने एकदम सरफेस एरिया पर ही दिया है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, तो लाइट मसाज। और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ज़्यादा हम डीपली हम उसको प्रेस कर रहे हैं, तो ये डीप मसाज हो जाएगा। ठीक है ना, पार्ट ऑफ द बॉडी मसाज के हिसाब से जनरल मसाज होता है, लोकल मसाज होता है। जनरल मसाज में क्या होता है, हम पूरा होल बॉडी को उपयोग करते हैं। ठीक है, और लोकल मसाज में हम एक पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया को हमको ट्रीट करना होता है उस एरिया को हम मसाज देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द मसाज को देखें कि एप्लीकेशन ऑफ मसाज में
दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है मैनुअल मसाज होता है, दूसरा होता है मैकेनिकल मसाज। मैनुअल मतलब क्या होता है गाइज? मैनुअल मतलब होता है जो इंसान देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट देता है, ठीक है। और जो मैकेनिकल होता है मतलब जो मशीन दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है गाइज, यही जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है, और इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मसाज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ टेक्निक, मतलब हम जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से मसाज को कितने टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? मुख्य मेनली 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रोकिंग, दूसरा सेकेंड होता है प्रेशर, परकशन एंड वाइब्रेशन। इसको याद कर लीजिए गाइस, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परकशन एंड वाइब्रेशन। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रोकिंग के कितने टाइप्स होते हैं? स्ट्रोकिंग के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग, दूसरा होता है डीप स्ट्रोकिंग, ठीक है। प्रेशर में देखिए कि प्रेशर के कितने टाइप्स होते हैं? प्रेशर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नीडिंग, पेट्रिसाज एंड इरिक्शन, ठीक है। नीडिंग, पेट्रिसाज और इरिक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप से होते हैं। इन 3 टाइप में भी इसके नीडिंग के भी 3 टाइप होते हैं। नीडिंग में क्या होता है? पाल्मर नीडिंग, डिजिटल नीडिंग एंड आयरोनिंग, ठीक है। पाल्मर नीडिंग जिससे हम पाम को उपयोग करते हैं। डिजिटल नीडिंग में अपने फिंगर्स का उपयोग करते हैं। आयरोनिंग में हम अपने इस वाले पोर्शन को उपयोग करते हैं, ठीक है गाइज। अब पेट्रिसाज सेकेंड होता है। पेट्रिसाज में क्या होता है? ब्रेकिंग अप होता है। फर्स्ट प्रोसेस रोलिंग करना होता है एंड ब्रिंगिंग अप, ठीक है। तो ये हो गया। इरिक्शन में देखें तो इरिक्शन में क्या होता है? सर्कुलर इरिक्शन होता है, ट्रांसवर्स इरिक्शन होता है। परकशन की बात करें कि परकशन के कितने टाइप्स होते हैं? परकशन में देखें तो परकशन का मुख्य मेनली 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्लैपिंग, ठीक है, क्लैपिंग करना होता है। दूसरा हैकिंग, तीसरा होता है टैपिंग, चौथा होता है बीटिंग और पांचवा होता है टेंटिंग, ठीक है गाइस। अब वाइब्रेशन देखते हैं। वाइब्रेशन में क्या करना होता है? तो वाइब्रेशन में हम वाइब्रेशन थेरेपी देते हैं कि हम वाइब्रेट करते हैं, स्किन को हम वाइब्रेट करते हैं, ठीक है गाइस। तो इतना सारे चीज़ है हमारा बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ द कैरेक्टर के हिसाब से जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। टेक्निक के समझ में आ रहा है ना कि जो हम मसाज यूज़ कर रहे हैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से उसके कितना टाइप 4 टाइप्स होते हैं। मेनली 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। उन 4 टाइप्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उन सबको हम एक एक करके आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है स्ट्रोकिंग, ठीक है। फर्स्ट टेक्निक क्या है हमारा? स्ट्रोकिंग। तो स्ट्रोकिंग क्या होता है गाइस? ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोकिंग क्या है? फर्स्ट टेक्निक क्या है हमारा? स्ट्रोकिंग। तो स्ट्रोकिंग क्या होता है? इज अनइंटरप्टेड लीनियर मूवमेंट ऑफ हैंड अलोंग द होल लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड स्ट्रोकिंग। देखिए क्या लिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनइंटरप्टेड, आपको रुकना नहीं है। लीनियर मूवमेंट, आपको लीनियर मूवमेंट करना है, सीधा सीधा जाना है, ठीक है। लीनियर मूवमेंट ऑफ द हैंड अलोंग द होल लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड स्ट्रोकिंग, ठीक है। स्ट्रोकिंग में क्या करना है? जैसे मान लीजिए बॉडी सरफेस है, होल लेंथ है, तो इसमें होल लेंथ में हमें क्या करना है? ऐसे सरफेस एरिया पर जाके आपको होल लेंथ में लीनियर मूवमेंट करानी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्रोकिंग, ठीक। स्ट्रोकिंग के फीचर्स देख लेते हैं गाइस। स्ट्रोकिंग में क्या होता है? इवन प्रेशर होता है। आपको पूरी स्ट्रोकिंग में हमको इवन प्रेशर देना है, उतना ही प्रेशर मेंटेन करना है जितना हम स्टार्टिंग में किए थे, और उतना ही प्रेशर हमें लास्ट तक ही देना है। इक्वल प्रेशर होने से कांस्टेंट कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कांटेक्ट जो होता है स्किन का वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा प्रेस कर दिए, ठीक है, यहाँ टच किए, यहाँ उठा दिए, यहाँ टच किए, यहाँ उठा दिए, यहाँ टच किए, यहाँ उठा दिए, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो फीचर्स हो गया। इट इज़ 2 टाइप्स। ये जो स्ट्रोकिंग है ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग, दूसरा होता है डीप स्ट्रोकिंग, ठीक है। सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग क्या होता है? तो सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग में क्या होता है? इज अ लाइट प्रेशर। सुपरफिशियल मतलब सुपरफिशियल है, ठीक है, लाइट प्रेशर होता है, इसमें लाइट प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाइड बाय दी फिंगर्स, इसमें जो हम लाइट प्रेशर अप्लाई करते हैं वो फिंगर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। स्लोअर स्ट्रोकिंग जो होता है 12 से 15 मिनट तक होता है, जो हमारे शरीर में सीडेटिव इफेक्ट देता है, ठीक है। समझ में आ गया गाइस? सीडेटिव इफेक्ट कौन देता है? स्लोअर स्ट्रोकिंग, जो 12 से 15 मिनट का होता है। और लेदर स्ट्रोकिंग जो होता है 30 to 40 मिनट तक होता है, जो हमारे मसल को, रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है गाइस। स्टिमुलेशन का काम करते हैं, मसल को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो समझ में आ गया। पहला क्या था हमारा? सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग क्या करना है? लाइट प्रेशर देना है। प्रेशर अप्लाइड बाय द फिंगर्स के थ्रू करना है। जैसे अब मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए किसी पार्ट को मैं स्ट्रोकिंग दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रोकिंग दे रहा हूँ, तो इसको फिंगर्स का उपयोग करूँगा सबसे पहले, और इसमें लीनियर मूवमेंट करना है मुझे, और कॉन्टैक्ट को मेंटेन करके रखना है, इक्वल प्रेशर देना है। तो ये धीरे धीरे देखिए इक्वल प्रेशर,
ये समझ में आ रहा है ना, इक्वल प्रेशर देना है, ऐसे लाइट टच करना है, ठीक है। और ये है होता है फिंगर के थ्रू अप्लाई करना है, लाइट प्रेशर देना है, ठीक। तो ये हो गया अपना सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग। और इसका डायरेक्शन देखिए एकदम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल की तरफ होता है, यानी हम हमेशा हमेशा प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल इन की तरफ ही इसको हम स्ट्रोकिंग को देते हैं, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। ये होता है स्ट्रोकिंग। अब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट्स हो देता है, ये हमारे बॉडी में क्या क्या इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो देखते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ द क्यूटेनियस रिसेप्टर एंड हैज सूदिंग इफेक्ट। देखिए ये हमारे बॉडी में क्यूटेनियस रिसेप्टर जो होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमें सूदिंग इफेक्ट हमें अच्छा फील होता है, ठीक है, सूदिंग इफेक्ट मिलता है। टेस्ट स्ट्रोकिंग फैसिलिटेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जो स्ट्रोकिंग होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी फैसिलिटेट करता है, ठीक है गाइज। अब देखते हैं थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ दी सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग क्या है, थेरापेटिक इफेक्ट क्या है इसका। तो ये क्या काम करते हैं, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, स्लो स्ट्रोकिंग इज यूजफुल, ठीक है। स्लो स्ट्रोकिंग जो होता है वो एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, और उसको रिलीव करने में मदद करता है गाइस, समझ में आ रहा है ना। अब आप जब कभी भी देखिए कि किसी भी स्किन सरफेस होता है, हम लाइट टच देते हैं, जैसे अपने पास फेदर होता है ना, फेदर के थ्रू हम जैसे अपने बॉडी सरफेस में हम उसको चलाते हैं, ठीक है, तो कितना हमें सूदिंग इफेक्ट आता है ना, अच्छा महसूस होता है ना, वही हमारा क्या है, सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग है। हम सिर्फ इसमें क्या किसका उपयोग कर रहे हैं, हम अपने फिंगर्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें सूदिंग इफेक्ट मिले, ठीक है। अब इसमें जेंटल स्ट्रोकिंग फॉर हेड एंड बैक हेल्प टू रिलीविंग द स्लीपनेसनेस, ठीक है। तो ये जो जब हम जेंटल स्ट्रोकिंग करते हैं फॉरहेड में और बैक में, तो ये क्या काम करता है, रिलीविंग अ स्लीपलेसनेस, हमारी जो नींदचर्या जो खराब हो गया है ना, उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, रिलीफ दिलाता है उसको, समझ में आ गया गाइस, ठीक है। कॉजन या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, हम किस किस जगह पर इसको नहीं दे सकते। तो हाइपर सेंसिटिव पर्सन में, जो पर्सन कुछ भी चीज़ में सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव पर्सन है, उसको हम थोड़ी सी भी टच करेंगे तो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ऐसे पर्सन को हमको अवॉइड करना होता है। दूसरा सीवियर स्पास्टिक, इट मे बी एलिसेट द फ्लेक्सर विड्रॉल, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि सीवियर स्पास्टिक, जब मान लीजिए मेरा स्पास्टिसिटी के कारण मेरा जो एल्बो है वो फ्लेक्स नहीं हो रहा है, मतलब ट्राइसेप्स जो है एकदम स्पास्टिक हो चुका है, और मेरा एल्बो फ्लेक्स नहीं हो रहा है। अगर मैं ट्राइसेप्स को ही और मैं वो सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना, सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ट्राइसेप्स और कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना, ट्राइसेप्स और कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये वो और ज़्यादा खिंच जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ सीवियर स्पास्टिसिटी है, वहाँ हमें ये जो अपना सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करता है, ठीक है गाइस, समझ में आया। अब आते हैं डीप स्ट्रोकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि क्या होता है। डीप स्ट्रोकिंग को हम एफल राज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एफल राज, ठीक है, एफल राज के नाम से प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि बताइए एफल राज क्या होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, डीप स्ट्रोकिंग को हम क्या बोलते हैं, एफल राज बोलते हैं। तो डीप स्ट्रोकिंग क्या करना है, ए मूवमेंट ऑफ द बॉडी सरफेस विद द मॉडरेट प्रेशर। इसमें क्या होता है, मॉडरेट प्रेशर के हम क्या तो सुपरफिशियल में लाइट प्रेशर दे रहे थे, ठीक है ना, इसमें हम मॉडरेट प्रेशर देंगे, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे लेकिन मॉडरेट प्रेशर रहेगा। डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर इज वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूछते हैं, ठीक है ना। तो जो एफएल राज होता है उसमें हमारा जो डायरेक्शन क्या होता है, वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, उधर ही हमें प्रेस करते हुए जाना है, ठीक है ना। इसकी जैसे स्किन सरफेस है, इसको प्रेस करते करते वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ हमें जाना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डीप स्ट्रोकिंग, समझ में आ गया गाइस, डायरेक्शन समझ में आ गया। ईच स्ट्रोकिंग बिगिंस इज डिस्टल पार्ट एंड एंड इन द प्रॉक्सिमल एंड, इसमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट आना है। हमें सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग में क्या कर रहे थे, हम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जा रहे थे, लेकिन इसमें हमें डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड तक जाना है, ठीक है ना, जिधर हमारा लिम्फेटिक एंड वीनस ड्रेनेज हो उधर जाना है, समझ में आ गया गाइस। तो ये कहलाता है हमारा एफल राज, ठीक। अब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो फिजियोलॉजिकल में ये हमारा एडिमा को रिड्यूस कराता है, ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट इज मिनिमाइज। देखिए एडिमा को कैसे रिलीव कराएगा, अब हम प्रेस कर रहे हैं गाइस किसी चीज़ को, तो वो प्रेस करते करते कहाँ जा रहे हैं, वो भी वीनस लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको उधर तरफ लेके जाएगा कि नहीं, बिल्कुल लेके जाएगा, तो इससे हमारा एडिमा रिड्यूस होगा, है कि नहीं, एडिमा रिड्यूस हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट इज मिनिमाइज हो जाता है, इंप्रूव मोबिलिटी ऑफ द स्किन एंड स्वीट सेबेशियस ग्लैंड सिक्रेशन, ठीक है। ये क्या काम कराता है, स्किन की मोबिलिटी को इंक्रीज कराता है और स्वीट और सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रेशन को भी बढ़ाता है,
समझ में आ गया गाइस। थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करें तो थेरेपेटिक इफेक्ट में क्या क्या होता है कि टू रिड्यूस एडिमा, ये एडिमा को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इसलिए हम थेरेपेटिकली इसका उपयोग करते हैं। टू असिस्ट रिमूवल द मेटाबॉलिज्म इन मसल, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को रिमूव करने में हेल्प करता है, इसका इस थेरेपेटिक यूजेज है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसका। इट शुड नॉट बी गिवन इन न्यूली हील्ड टिश्यू, देखिए आपको चोट लगा है, किसी पर कहीं पर सर्जरी हुआ है, वहाँ पर आपको इसको क्या डीप स्ट्रोकिंग जैसे एप्पल राज को हमें नहीं देना है। ठीक है, रिसेंट स्किन ग्राफ्ट हो गया है, हम वहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है ना, ओपन वुंड से हम वहाँ पर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, हमें वहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है गाइज। अब आते हैं अपने सेकेंड टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है प्रेशर मैनिपुलेशन। ठीक है, प्रेशर मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, डीप प्रेशर अप्लाइड, हमें डीप प्रेशर अप्लाइड करना होता है विद द कांस्टेंट टच। ठीक है, उसमें हम सुपरफिशियल टच अप्लाई कर रहे थे, इसमें हम क्या करना है, डीप प्रेशर अप्लाइड विद द कांस्टेंट टच के साथ हमें डीप प्रेशर अप्लाई करनी है गाइज। तो देखिए प्रेशर मैनिपुलेशन के कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास, 4 टाइप्स थे, है ना, उसको हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट था हमारे पास नीडिंग, क्या था हमारे पास, नीडिंग। तो नीडिंग क्या होता है, नीडिंग इज द इंटरमीडिएट प्रेशर इज अप्लाइड इन अ सर्कुलर डायरेक्शन अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। इसमें क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर को डीप प्रेशर है, उसमें इंटरमीडिएट प्रेशर को अप्लाई करने हैं सर्कुलर डायरेक्शन में अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ठीक है, ईच सर्कल हैज अ फेज टू कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन। देखिए जो हमें क्या करना है, नीडिंग में इंटरमीडिएट प्रेशर अप्लाई करनी है, और उसमें कंप्रेशन रिलैक्सेशन वाली फेज रहनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, उस फेज ऐसा हमें अप्लाई करनी है। ठीक है, ताकि उसमें 2 फेज हो, कंप्रेशन हो और रिलैक्सेशन हो। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द हैंड यूज नीडिंग इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। हम हमारे हाथ के यूजेस के हिसाब से हम उसको कितने टाइप में क्लासीफाई किए हैं, 3 टाइप में। फर्स्ट होता है पाल्मर नीडिंग, दूसरा होता है डिजिटल नीडिंग, तीसरा होता है आयरोनिंग। ठीक है ना, अब पाल्मर नीडिंग क्या होता है, पाल्मर नीडिंग परफॉर्म बाय द होल पाम और द विद द हैंड ओवर द लार्ज एरियाज सच एज द काफ्स मसल। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, अपना होल पाम को, पाम हथेली का पूरा पाम को, होल पाम को हम इसको उपयोग करते हैं और द लार्ज सर्कल के लिए, ऐसे हमको पाम को ऐसे घुमाना होता है। ठीक है, समझ में आएगा, सर्कुलर मूवमेंट ऐसे करना होता है, ये ऐसे प्रेस करके इसको हमको सर्कुलर मूवमेंट कराना होता है। समझ में आ गया गाइस। तो हमें होल पाम को लेना है, और इसका एग्जांपल कहाँ कहाँ पर इसको उपयोग करते हैं, काफ्स मसल में, और आम हमारी भुजा है ना, वहाँ पर हम इसको उपयोग करते हैं, किसका, पाल्मर नीडिंग का। अब सेकंड आता है डिजिटल नीडिंग। डिजिटल नीडिंग में क्या होता है, डिजिटल मतलब डिजिट मतलब फिंगर्स को उपयोग करते हैं। फिंगर्स नीडिंग इज ओनली 1 फिंगर में हम कर सकते हैं, ओनली 1 फिंगर का उपयोग भी करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने एक ही फिंगर का उपयोग किया। थंब नीडिंग, हमने थंब में हम द प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, थंब नीडिंग अप्लाइड बाय दी थंब, या स्ट्राइकर थंब नीडिंग करते हैं। ठीक है, आयरोनिंग देख लेते हैं कि आयरोनिंग क्या होता है। तो आयरोनिंग में जिसे हम रेनफोर्स नीडिंग भी कहते हैं, if utilize both hand white kneading। ठीक है, white transmit the pressure the deep structure commonly used to the for back। ठीक है, इसमें क्या काम करते हैं, सेम प्रोसेस है, लेकिन हम इसमें जो लार्जर स्ट्रक्चर है बैक का, उसमें उसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं, और डीप स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम इसको उपयोग करते हैं। और इसमें हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो हम प्रेशर जो होता है डीप होता है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं डीपली मसल के लिए। ठीक है ना, डीप मसल के लिए हम उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है ना, मसल को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा देना है, एरोनिंग है उसको। देखिए ये सेम किसकी जैसा होता है, ये सेम होता है अपने सबसे पहले वाला क्या था, पाल्मर नीडिंग की तरह, पाल्मर नीडिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हैंड का उपयोग कर रहे हैं, दोनों हैंड का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, उसमें हम वही की हैंड का उपयोग करते हैं, हमने दोनों हैंड का उपयोग करना है, और वैसे ही सेम प्रोसेस करना है जैसे हम उसको पाल्मर नीडिंग में दे रहे थे। समझ में आ गया गाइस। अब इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो ये क्या होता है, इंक्रीज द लोकल ब्लड फ्लो एंड न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। ठीक है ना, ये लोकल ब्लड फ्लो और इंक्रीज को न्यूट्रिशन को बढ़ाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर मोबिलाइज कर रहे हैं गाइस, वहाँ पर स्किन को हम ठीक है कंप्रेस कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर लोकल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, न्यूट्रिशन भी बढ़ेगी। डिक्रीज इन एडिमा वहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, इम्प्रूव द मोबिलिटी ऑफ द स्किन की मोबिलिटी वहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एडेशन को फॉर्मेशन
डिफॉर्मेशन होने में प्रिवेंट करता है। ठीक है गाइज, थेरेपेटिक इफेक्ट देखिए तो थेरेपेटिक इफेक्ट टू मोबिलाइज द एडेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑर्गेनाइज एडिमा। ठीक है ना, तो ये क्या काम करता है, एडिशन को मोबिलाइज करने में ये हेल्प करता है, क्रोनिक एडिमा को क्रोनिक एडिमा होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक जो एडिशन होता है उसमें हम ये मोबिलाइजेशन के लिए देते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट है इसका। ठीक है, टू इम्प्रूव द स्किन मोबिलिटी, जो स्किन जो वो एडहेशन हो गया होता है उसको हम उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसका उपयोग कर देते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है गाइज, टू रिड्यूस द मसल टेंशन एंड एसोसिएटेड विद द स्पाजम और हेडेक। ठीक है ना, मसल स्पाजम को और हेडेक को कम करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है गाइज, क्या क्या चीज़ हम इसे नहीं दे सकते हैं। डीप प्रेशर शुड बी अवॉइडेड इन अ फ्लैसिड पैरालाइज बिकॉज फ्लैसिड पैरालाइज पर्सन में फ्लैसिड पैरालाइज बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव स्ट्रेच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, क्या करते हैं कि फ्लैसिड पैरालाइज हो गया है, कोई फ्लैसिड पैरालाइज मतलब क्या होता है गाइस, उसमें कोई भी टोन नहीं है, कोई भी मसल में कोई भी टोन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं करता वो मसल, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैसिड पैरालाइज। अब फ्लैसिड पैरालाइज के केस में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अपना नीडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, हम अपना नीडिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम डीप प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा क्या, इट शुड बी अवॉइडेड, हमें वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, वहाँ पर मसल में टोन है ही नहीं, मसल में कोई टेंशन है ही नहीं, तो जब टेंशन ही नहीं है, टोन ही नहीं है, वो कोई फंक्शन ही नहीं करता, तो वहाँ पर हमें अप्लाई करने का क्या फ़ायदा। समझ में आ गाइस, वो पैरालाइज है, पैरालाइज में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। समझ में आ गया गाइस। अब आते हैं अपने सेकंड की तरफ, जिसे हम कहते हैं पेट्रिसाज। ठीक है, पेट्रिसाज में क्या होता है, इन दिस कंडीशन पेट्रिसाज है, पेट्रिसाज में क्या कहते हैं, इन दिस ग्रुप ऑफ टेक्निक टिश्यू आर लिफ्टेड अवे फ्रॉम दी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। देखिए, ये ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ टेक्निक है, पेट्रिसाज क्या है, ग्रुप ऑफ टेक्निक है, टेक्निक ऑफ टिश्यू है, जिसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं अवे फ्रॉम दी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, इंटरमीडिएट प्रेशर इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी बोन। हमें इसमें इंटरमीडिएट प्रेशर को अप्लाई करना होता है राइट एंगल में टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी बोन में। ठीक है ना, लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी बोन की तरफ हमें क्या अप्लाई करना होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर को अप्लाई करना है। ठीक है, राइट एंगल में। ठीक है गाइस, फिर अब इसका देखिए, पेट्रिसाइज के मुख्य मेनली तीन टाइप्स में बटा होता है। फर्स्ट होता है प्रिकिंग अप, ठीक है ना, दूसरा होता है स्किन रोलिंग, उसके बाद होता है रिंगिंग। तो सबसे पहले प्रिकिंग अप में क्या करना होता है, देखिए गाइस, इसमें क्या करना होता है, लिफ्टिंग ऑफ टिश्यू अप। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ टिश्यू अप एट द राइट एंगल टू द बोन, स्क्वीजिंग एंड रिलीज इट। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, प्रिकिंग अप में जैसे मान लीजिए इस वाले पोर्शन में प्रिकिंग देना है, तो इसका क्या करना है, वेब स्पेस बनाना है उंगली को, और इसको प्रिक करना है, ऐसे प्रिक करके उठाना है, प्रिक करना है, समझ में आना, इसको प्रिक करना है, ये प्रिक कर देगा गाइस, ये प्रिक किया, ऐसे प्रिक किया, तो ये है अपना क्या बोल रहा है, लिफ्टिंग ऑफ द टिश्यू अप एट द राइट एंगल टू द बोन एंड स्क्वीजिंग इट एंड इट्स रिलीज। ठीक है ना, स्क्वीज करना है, उसके बाद उसको छोड़ना है। मोस्टली परफॉर्म विद द वन हैंड, एक हैंड के हमें एक हैंड के थ्रू ही इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिकिंग अप वेब स्पेस बिटवीन द थंब एंड फिंगर शुड ऑलवेज रिमेनिंग इन द इंडेक्स कॉन्टैक्ट विद द स्किन। देखिए, वेब स्पेस क्या होता है गाइस, ये इस वाले स्पेस को हम बोलते हैं वेब स्पेस। तो वेब स्पेस में हमें क्या करना है, क्या होता है, इसमें थंब होना चाहिए, और इसमें जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, ठीक है ना, इंडेक्स फिंगर एंड थंब जो है शुड बी कॉन्टैक्ट विद द स्किन, इसके स्किन की कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। देखिए, ये प्रिक करना है, मुझे ऊपर उठाना है, प्रिक करके ऊपर उठाना है, प्रिक करके ये ऊपर, इस वाले सरफेस में नहीं बन रहा है गाइस, ये पीछे वाला जो हमारा बैक पोर्शन होता है उस वहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगा। मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा गाइस, है ना, इसका प्रैक्टिकल में का मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर मैं इसको एक एक चीज़ को समझाऊंगा। अभी थ्योरिकल बेस के लिए इसको समझ लो अच्छे से, मैं इसका प्रैक्टिकल वाला वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, प्रिकिंग कैसे करना होता है। प्रिकिंग क्या करना होता है, राइट एंगल में आपको प्रिक करना है, स्क्वीज करना है, उसके बाद रिलीज कर देना है। दूसरा होता है रीलिंग, स्किन रोलिंग में क्या करना है, लिफ्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन बिटवीन द थंब एंड फिंगर। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है, लिफ्ट करना है और स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेच लिफ्ट करके स्ट्रेच करना है ऑफ द स्किन बिटवीन द थंब एंड फिंगर वाइल मूविंग द स्किन। ठीक है, स्ट्रेच करना है, उसके बाद मूव कराना है। जैसे देखिए, ऐसे इस वाले पोर्शन को वेब स्पेस से मैंने कि ऊपर उठाया, लिफ्ट किया, उसके बाद मूव कराना है, ये ऐसा।
ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है ना, ऐसे मूव कराना है। वाइल मूविंग इज द स्किन ओवर द सबक्यूटेनियस टिश्यू कीपिंग अ रोल ऑफ द लिफ्टिंग टिश्यू कंटिन्यूसली हेड ऑफ द मूविंग थंब यूजिंग बोथ हैंड, ठीक है ना। तो हमें इसको मूव करने का हम दोनों हैंड का उपयोग करते हैं। जैसा देखिए, ऐसा 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 करते जाते हैं। हमको कांटेक्ट को मेंटेन करके रखना होता है, जो स्किन जो लिफ्टेड है उसको कांटेक्ट मेंटेन करके रखना होता है, और उसको रोलिंग करते हुए हमको आगे बढ़ना है। द मेन इफेक्ट इज द स्ट्रेच क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसमें क्या इफेक्ट होता है, स्ट्रेचिंग होता है इस क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू को, ठीक है ना। इट इज मोस्टली परफॉर्म ओवर द बैक एरियाज आल्सो वन स्कार टिश्यू, ठीक है। तो मैं बताया ना आपको कि ये जो होता है बैक एरियाज, हमारे जो बैक मसल है उसके लिए हम इसको मोस्टली परफॉर्म करते हैं, बैक मसल के लिए, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। व्रिंगिंग लास्ट है हमारा इसमें। व्रिंगिंग क्या होता है, तो व्रिंगिंग क्या होता है, इज बोथ हैंड टिश्यू आर लिफ्टेड अवे स्क्वीजिंग स्क्वीज्ड एंड ट्विस्टेड एंड देन रिलीज। इसमें क्या करना है, व्रिंगिंग करना है। हाँ, पहले हमारा प्रोसेस क्या था, इसको क्या था, इसको प्रिकिंग अप, ठीक है ना, उसके बाद रोलिंग था, ठीक है। इसको में स्क्वीज करना है, ऐसे मोड़ना है, ठीक है, स्क्वीज करना है एंड देन रिलीज कर देना है, समझ में आया ना। प्रिकिंग अप, फिर उसके बाद प्रिकिंग अप खड़े उसको ऊपर किए, उसके बाद रोलिंग किया, उसके बाद स्क्वीज एंड रिलीज, ठीक है, यही हमारा। तो ये रिलीज करना है, ठीक है, स्क्वीज करना है, ट्विस्टेड करना है एंड देन रिलीज करना है। यूजफुल फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ द एडेशन स्किन। ये क्या ये किसके लिए यूजफुल होता है, ये जो एडेशन स्किन हो गया होता है वहाँ पर हमें मोबिलाइजेशन देने के लिए यूजफुल होता है। फिजियोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द पेट्रिसाज, ठीक है ना। पेट्रिसाज का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो क्या होता है, लोकल इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, ठीक है। अब उसके बाद देते हैं प्रिवेंट इन एडिशन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। डिक्रीज द मसल टेंशन को डिक्रीज करता है एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेन रिडक्शन, ये जो हमारे पेन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। थेरेपेटिक इफेक्ट देख लेते हैं कि थेरेपेटिकली ये क्या क्या इफेक्ट करता है। तो थेरेपेटिकली इट डिक्रीज द मसल टेंशन को डिक्रीज करता है, इंप्रूव द स्किन मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक ना, ये स्किन मोबिलिटी को भी इंक्रीज करता है और मसल की टेंशन को भी कम करता है, उसमें हेल्प करती है, ठीक है गाइज। अब आते हैं अपने इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि क्या क्या इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो डीप प्रेशर शुड बी अवॉइडेड इन दिन फ्लैसिड एंड पैरालिटिक पेशेंट। तो फ्लैसिड एंड पैरालिटिक पेशेंट में हमें डीप प्रेशर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फ्लैसिड जो अपना मसल है वहाँ पर हम वो मसाज दे रहे हैं तो कुछ मतलब का है नहीं, क्योंकि वहाँ पर टोन है ही नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर देने से कोई मतलब नहीं, तो अवॉइड करना चाहिए। डीप प्रेशर शुड बी अवॉइडेड इन अ फ्लैसिड एंड पैरालिटिक पेशेंट, ठीक है गाइज। तो इतना समझ में आया। हम क्या पढ़े अभी, हम क्या पढ़े कि पेट्रिसाज क्या होता है, ठीक है ना। पेट्रिसाज के साथ क्या होता है, ये जो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर पेट्रिसाज इतने कंप्लीट किए हम लोग। अब आगे के टॉपिक में लेक्चर कंप्लीट करेंगे गाइस, हमारा वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। आगे टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।